तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आज पढ़ाने वाले हम कोशिका। आखिर कोशिका होती क्या है और कोशिका के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। आखिर कोशिका होती क्या है और कोशिका कहते किसे हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्फा क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है और पूरी वीडियो देखना है। अगर आप भी 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आ रहे हैं तो बेटा आपके 4 साल हैं। जो आपने अगर 9वीं में पढ़ा वही आपके काम आएगा 11वीं में। अगर आपने 9वीं का छोड़ा तो आपको वही 11वीं में और 10वीं में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे कोशिका। आखिर कोशिका वाले चैप्टर की जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर है, वैसे 5वां चैप्टर है किताब के हिसाब से। ठीक, तो बात करेंगे कोशिका संरचना की। पहले हमने बात करी नहीं कोशिका, वो इसके बाद बताऊंगा मैं कोशिका होती क्या है, या फिर इससे पहले इस देख लो अभी। कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका, आपने देखा हो कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, किसी भी जीव, पेड़ पौधा इत्यादि सभी हैं, तो आपने देखा होगा हर कोई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। जैसे मकान है तो ईंटों से मिलकर बना है, ईंटों से। तो ऐसे हम भी बने हुए, छोटी छोटी हाथों पे देखो अपनी छोटी छोटी संरचना पाई जाएगी, उसे ही कोशिका कहते हैं। ठीक है बेटा, कोशिका उसे ही कहते हैं। और कोशिका हमारी क्रियात्मक इकाई भी है और संरचना संरचनात्मक, यानी उसने हमें संरचना दी है। यानी एक ईंट 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 करके एक मकान बन गया, तो इसने दे दिया हमें संरचना। और क्रियात्मक, माना कोई ऑफिस है उसमें काम कर रहे हैं 10 बार। अब हमारी बॉडी है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, दिल फेफड़ा ये सब, हार्ट किडनी लीवर ये सब काम कर रहे हैं अपने। तो ये क्या होगी, क्रियात्मक इकाई। यानी कोशिका दोनों ही, और ये भी कोशिका से ही मिलकर बना होते हैं। मैंने अभी बताया ना, पूरा शरीर मानव का कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, ये कोशिका कहलाती है। ठीक है, इतना आपको हो गया क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना तो हमारे कमेंट में करके बताना। ठीक है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा कि पहले के पहले आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब बात करेंगे हम कोशिका की संरचना। आखिर संरचना किसे कहते हैं, उसकी संरचना, उसका दिखाव कैसे होता है कोशिका का। कोशिका को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे देखेंगे ना तो हमको अलग अलग कमरे से तो दिखाई देंगे, पर वो उसके अंदर क्या वो नहीं दिखाई देगा। तो आइए, जब हमने किसी की कोशिका को जूम करी तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब जो ये भित्ति है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन, ये तो कहती है कोशिका भित्ति, इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या होगी अपनी, सेल वॉल। ठीक है, जो इसके अंदर वाली लाइन है कहलाती है कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक, और जो अपने ये है, ये कला, इसे कह लेते हैं डीएनए, जो कहलाता है अपना न्यूक्लियस। अब डीएनए केंद्रक, डीएनए सॉरी केंद्रक, ये कहलाता है अपना न्यूक्लियस। केंद्रक के बारे में आपने देखा, किसी बीच में किसी कोई भी वस्तु है, माना है ये पेन है, अब इधर की गोलाई की साइड से देखो तो इसमें एक बिंदु है जिसके बीच के सेंटर को दर्शाता है ना, उसे एक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर जो संरचना, ये ये पढ़ा है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है डीएनए। अपना कहलाता है डीएनए। ये कहां से प्राप्त होता है, ये होता है माता पिता से प्राप्त। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, ये जेनेटिक्स होता है, ये उनसे प्राप्त होता है। ठीक, अब जो इसके अंदर ये खाली स्थान पड़ा है, ये कहलाता है बच्चों अपना कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, जो इसके खाली स्थान समझ में आता है, खाली स्थान जो भरा हुआ है, ये मतलब कि उसमें जो भी लिक्विड पड़ा है, ये कहलाता है अपना कोशिका द्रव। अब जो इसमें छोटी छोटी संरचना पड़ी है, ये कहलाती है कोशिका अंग। कोशिका अंग, ठीक, ये कहलाती है अपनी कोशिका अंग। इतना हो गया, इतना बताओ हो गया क्या, हो गया। उतार लो अगर उतारना चाहो तो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और एक और बात, जो हमारी नई कोशिका बनती कहां से है, तो एक वैज्ञानिक थे, अभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक। कहाँ के, जर्मनी। इन्होंने बताया कि जो ओल्ड सेल है, यानी जो सेल होती है वो विभाजित होती है, यानी वो टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक, तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जो पुरानी कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, इसका मतलब ये है। ठीक, इतना पॉइंट हो गया।
अब बात करेंगे कोशिका की खोज किसने की और कैसी की, कब की। ये तो अपने संरचना देख ली, ये बहुत जरूरी है आपके लिए 9th में, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब में आएगा बेटा। ये यहाँ तक कि नीट के पेपर में भी आएगा, ठीक है। और आ चुके हैं इसमें से कई सवाल। ये तो मैंने पढ़ा दिया अपनी कोशिका की संरचना कैसी होती है। अब पढ़ाते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक। आपको ही पता होगा, आपने पढ़ी होगी किताब, तो उसमें लिखा होगा सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, ठीक है। उन्होंने अपने हाथ से एक सूक्ष्मदर्शी बनाई, झुका पुरगार करके बनाई, और उन्होंने एक क्या ली, पेड़ की छाल। क्या ली बच्चों? पेड़ की छाल। छाल किसे कहते हैं? क्या ली उन्होंने? पेड़ की छाल ली। ये हो गया पेड़। छाल कहते हैं जो पेड़ के ऊपर परत होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये पेड़ का तना हो गया, उसके ऊपर जो छाल होती है वो हटती रहती है, देखे हो गया अपने गाँव में। तो ये हाँ, इसने छाल ली। छाल को इंग्लिश में कहते हैं कोट। तो बेटा छाल नहीं आता, एग्जाम में आता है कोट। ये इंग्लिश का शब्द है कोट। जब उन्होंने कोट को देखा अपनी सूक्ष्मदर्शी में बनाई हुई से, उन्होंने जब उसे देखा तो उन्हें कमरे दिखाई दिए छोटे छोटे, इस तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। तो इन कमरों को ही नाम दे दिया उन्होंने कोशिका, ठीक है। तो कोशिका का क्या अर्थ हुआ? छोटा कमरा। क्लियर? ठीक है भैया, इन्होंने कर दी कोशिका की खेल। लेकिन जो इन्होंने कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका देखी थी। क्या देखी थी? मृत सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या देखी थी इन्होंने? मृत्यु कोशिका देखी थी, मृत कोशिका, ठीक है भैया। इन्होंने तो मृत्यु को, अब कहोगे जीवित किसने देखी थी? तो जीवित का भी बताएंगे। जीवित में मेरे हिसाब से कुछ 1700 नहीं, 1831, 1831 में ल्यूवेन हुक, ल्यूवेन हुक, ल्यूवेन हुक, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जीवित जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। बस। और फिर एक और वैज्ञानिक है, रॉबर्ट, 1700 सॉरी 1674 में। नहीं नहीं, मिस्टेक हो गई कुछ। हाँ, मिस्टेक हो गई, सही। बेटा इन्होंने देखी थी 1774 में शायद, और इन्होंने देखी 1831, ठीक। एक मिनट ऊपर, सही। 1674 में ल्यूविन हुक साहब ने जीवित कोशिका को देखा, और जीवित कोशिका की मान लो इन्होंने खोज की, जीवित कोशिका की, ठीक है। अब आते हैं 1831। 1831 आ गया भैया, करके 60-70 साल, 60 नहीं, 150 कुछ साल हो गए। अब नए वैज्ञानिक आए हैं, नए बताए उन्होंने, जो मैंने बताया था, उन्होंने कोशिका कोशिका के अंदर केंद्रक, यानी न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है भैया। इन्होंने तो सबसे पहले कोशिका के देखी,
रॉबर्ट ब्राउन साहब है, उन्होंने कोशिका के अंदर देखा तो उन्हें एक भारी सी चीज दिखाई थी जिसे केंद्रक, जैसे अभी मैंने बताया था कोशिका में केंद्रक किसे बोलते हैं। हाँ, ये होता है, ये अपने क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक, ये केंद्रक हो गया अपना। ठीक है, अब दो वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत अब पढ़ने वाले हैं हम कोशिका सिद्धांत। क्या दिया इन दोनों वैज्ञानिकों ने? कोशिका कोशिका सिद्धांत। दोनों वैज्ञानिक कहाँ से दिए? दोनों जर्मन वैज्ञानिक। ठीक है भैया, दोनों के दोनों नोट में लिख रहा हूँ, ये दोनों वैज्ञानिक जिनकी बात करूंगा मैं, दोनों कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक है, दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मन के। अब एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था सवान। ठीक, ये थे भैया ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, ये थे वनस्पति वैज्ञानिक जो पादप पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, पेड़ पौधों का, पादप पादप का अध्ययन। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कोशिका, जो कोशिका पादप कोशिका के अंदर इन्होंने बताया जो कोशिका, जो मैंने बताया था आपसे सबसे अंदर वाली लाइन, बाहर वाली लाइन तो कोशिका भित्ति, कोशिका सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और अंदर वाली लाइन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसे कहते हैं सेल वॉल, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक, तो इन भाई साहब ने बताया पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन्स भी होती है, सेल ब्रेन्स। ठीक, इन्होंने बताया इतना। अब आ जाओ स्वान साहब के पास। तो स्वान साहब ने बताया, ये कौन थे? ये थे जंतु वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, एनिमल स्टडीज में, एनिमल पर स्टडीज यानी अध्ययन किया। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक। तो इन भाई साहब ने क्या बताया? इन्होंने बताया जो एनिमल होते हैं ना, एनिमल यानी जंतु, जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति, जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन नहीं होती, बस कोशिका मेम्ब्रेन्स होती है। एनिमल में कोशिका भित्ति, सेल वॉल अनुपस्थित या नहीं होती, नहीं होती। ठीक है भाई, ये दोनों वैज्ञानिक थे, ये मंच पर खड़े थे और बता रहे थे सबको, सारे वैज्ञानिक बैठे थे कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता, उनमें नहीं होता, उनमें वो नहीं होता। जो मैंने बताया ना, जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकते हैं टीचर आपसे। ठीक है, तो भैया बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बात पे आता हूँ मैं आपकी। बहुत सारे वैज्ञानिक थे बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा था इनसे, यूं बताओ नई कोशिका कहाँ से वहां पाती है। अब मान लो कोई पूछ ले, यूं है ये, हम कहाँ से आए, मुर्गी आई या अंडा है, ऐसे सवाल पूछ लिया इन्होंने। पूछ लिया इन दोनों वैज्ञानिक से, दोनों एक साथ थे। ये थे 1800, ये थे 1838 में करी थी इन्होंने, 1839।
इन दोनों से सवाल पूछा गया कि भैया बताओ नई कोशिका कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है। तो ये दोनों तो हैरान हो गए, तो उनपे इस सवाल का क्या नहीं था बेटा, जवाब नहीं था। तो फिर एक वैज्ञानिक आए, मैं जिसका मैंने अपना नाम भी बताया था, रूडोल्फ विल्सो। ये भी जर्मनी वैज्ञानिक थे, ठीक। और मैंने इसके बारे में बता दिया, इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका, मान लो कोई कोशिका है, ये अपने टुकड़ों में टूट जाती है, यानी विभाजित, यानी अपने आप को टूट के नई कोशिका बना लेती है। इन्होंने इतना ही बताया, ठीक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो बस कुछ नहीं, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो हमारी कमेंट में बताएं, ठीक। लेकिन बच्चों आपको करना क्या है, ये 4 साल आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, 9th 10th 11th। अगर आपने 9th की पूरी साइंस पढ़ ली ना, या मैथ, मैथ तो चलो छोड़ो, मैथ भी वैसे जरूरी है 9th में, 10th सेम ही है वैसे। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, अगर साइंस आपने पूरी की पूरी पढ़ ली ना 9th की, तो आपकी 10th की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको न्यू लगेगी हलवा है हलवा, इस तरीके से लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे सब्सक्राइबर अभी कभी हैं, और अल्फा क्लास प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए बढ़िया सुविधा प्राप्त करवाता है, तो उसे सब्सक्राइब करें।